जी मित्रों, नमस्कार। क्लास 9th वालों, बीच में काफी लंबा गैप रहा भाई हमारा। दिवाली ब्रेक नहीं लेना चाहिए था पर किसी कारणवश लेना पड़ा। अभी सर्कल हमारा चल रहा है भाई, तो सर्कल के अंदर मैंने लगभग 2 क्वेश्चन आपको कराए थे। आपकी एक्सरसाइज पुरानी बुक के हिसाब से 10.4, वही आपकी 9.3 होगी शायद, मेरा जो मानना है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज कट गई है भाई नई वाली। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पुराने भी क्वेश्चन करा दूं, इस वजह से पुरानी एनसीईआरटी ही प्रीफर करता हूँ। तो अब आप देखिएगा, आज का क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड। सेम क्या कहूं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपने इससे पहले वाला किया था, बस वहां आपको कोड्स के साथ कुछ खिलवाड़ करनी थी, करस्पॉन्डिंग कोड्स के साथ। यहां आपको एंगल को देखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि यहां आप एंगल देखेंगे किस हिस्से में। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सर्कल है भाई। इस सर्कल में उसने कहा है कि इसके अंदर 2 कोड्स हैं भाई, कुछ इस टाइप से। एक मिनट, यार कोड इक्वल नहीं बन रही है। इक्वल बनाने के लिए अब सही है भाई, बेहतरीन चलेगा। तो ये कह रहा है कि 2 कोड्स आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं विद इन द सर्कल, किसी पॉइंट पर। देख लेते हैं, नाम दिया है क्या भाई इसमें जी। तो ये कह रहा है कि 2 इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, इसे मैं आपके लिए कह देता हूं P। ये कह रहा है कि सेंटर अगर ये है, तो अगर यहां से मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, तो यहां ये कह रहा है कि मेक्स इक्वल एंगल विद द कोण। तो अब ये कह रहा है कि क्या जो ये वाले एंगल बनेंगे, ये वाले, ये वाला, ये वाला, क्या ये एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं। मतलब कुल मिला के होंगे या नहीं की बात नहीं है, इसने कहा है कि इन्हें इक्वल प्रूफ कर दो भाई साहब। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज योर सेंटर। और आप क्या कर सकते हो भाई, मैं मान लेता हूं दिस इज ए बी और ये है हमारी सी डी, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां से आप क्या करोगे, वही जो चीज आपको आती है, यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डालोगे, दूसरा परपेंडिकुलर इसके ऊपर डालोगे। ठीक है, कोड के। तो इसे मैं कह देता हूं एस टी। ओ एस और ओ टी क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों कोड्स पर। अब आप देखना, मैं इसमें गिवन वाला सेगमेंट लिखने कैसे वाला हूं। क्वेश्चन नंबर है मेरा ये 3rd, ध्यान से देखिएगा। गिवन क्या क्या है भाई, आप कहोगे सर गिवन है इसमें दैट ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। जाहिर सी बात है। उसके बाद इसने कहा कि आपको जो प्रूव करना है वो ये है, टू प्रूव भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने शो कर दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रूव इसमें कह रहे हैं कि आप प्रूव कर दो कि एंगल OPS, एंगल OPS विल बी इक्वल्स टू एंगल OPT। समझ लो भाई, इसने कहा है कि जो लाइन जाएगी सेंटर से जाते हुए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन क्रॉस करते हुए जाएगी, आपको बताना है कि वो कोड्स के साथ इक्वल एंगल बनाएगी, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा भाई। इस लाइन की वजह से जो बाइफर्केशन होगा एंगल्स का, वो इक्वल होंगे। ध्यान से समझना भाई। कंस्ट्रक्शन करा हमने इसमें छोटा, और आपने इस कंस्ट्रक्शन को क्या लिखा कि ड्रॉ OS परपेंडिकुलर ऑन CD एंड OT परपेंडिकुलर ऑन AB। आपने सबसे पहले परपेंडिकुलर्स डाल के छोड़ दिए भाई। अब होगा क्या, इससे प्रूफ देखना भाई जरा। आपको पता है कि अगर ये दोनों एंगल्स मुझे इक्वल लाने हैं, तो सर किसी तरीके से अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो मेरा काम वहां इजी हो जाएगा। पर समस्या इसमें आएगी कि इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए जो जो चीजें मुझे चाहिए होंगी, क्या वो इक्वल हैं या नहीं। अब अगर मैं ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करूं, मेरा एंगल एस और टी दोनों इक्वल हैं, ईच 90। अपने का एक चीज मिली सर। अच्छा, ओपी की भी अगर बात कर लूं, आप कहोगे सर ओपी
भी मेरा इक्वल है OP इक्वल्स टू OP विच इज कॉमन, मतलब OP इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तीसरा आपने कहा सर मैं OS और OT को भी इक्वल कह सकता हूं। रीजन क्या है? इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम थ्योरम। तो यानी आपको तीन चीजें मिली, आपका इजीली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। तो आप कहोगे इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल है भाई? OSP एंड ट्राइंगल OTP। क्या क्या मिला आपको इसके अंदर? आप कह दोगे सबसे पहले सर एंगल OSP ही OTP के इक्वल है। रीजन है इसका ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। सेकंड आप इसमें ये कहीं बोल दोगे कि सर अगर ऐसा है तो मेरी OP भी OP के इक्वल है, ये दोनों क्या है मेरी? कॉमन है सर, कॉमन है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपका एक 90 एक हाइपोटेन्यूस इक्वल आ गई, तो आप एक साइड अब बता दोगे दैट OS इक्वल्स टू OT, और आप इसे डायरेक्ट क्या तो आप लिख सकते हैं दैट इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, या आप लिख देंगे फ्रॉम थ्योरम, फ्रॉम थ्योरम। ठीक है भाई, फ्रॉम थ्योरम। या फिर इसकी थ्योरम भाई मैं साइड में लिख देता हूं अगर किसी को कंफ्यूजन हो। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये चीज मैंने आपके लिए भाई लिख दी, ध्यान रखना इस चीज को। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो आप लास्ट में कह दोगे कि सर हेंस ट्राइंगल OSP is congruent to triangle OTP by RHS criteria या फिर RHS congruency rule। आप कहोगे सर RHS से मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बस लास्ट में एक चीज बची कि क्या एंगल OPS इसके इक्वल नहीं होगा एंगल OPT के। आप कह दोगे सर बिल्कुल इक्वल होगा बाय CPCT, और CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? अगर आप दिवाली के टाइम पर मिठाई खाते खाते भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलवा दूं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन होना था। मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूं। मैं सिंगल क्वेश्चन आपको इस वजह से करा रहा हूं जिससे आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज ना देखनी पड़े। ठीक है भाई, दोबारा समझ लीजिए। इसने कहा था दो इक्वल कोड्स हैं, ठीक है, अंदर जाकर कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पर करा दिया, P पॉइंट पर कर रही हैं। उसने कहा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर से उस सर्कल के एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी, वो भी हमने कर दी। और अगर आप चाहें इसे नाम भी दे सकते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल आप इसे कह दें कि XY है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई, तो वो भी हमने कर दिया। तो इसने कहा था कि वो जो लाइन क्रॉस करते हुए जाएगी वो इक्वल एंगल बनाएगी, किसके साथ? कोड्स के साथ। और बस वो इक्वल एंगल हमने इक्वल ही प्रूव कर दिए बाय किसके मेथड से? कॉन्ग्रुएंसी वाले मेथड से। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लें या नोट करें। जी माय डियर मित्रस, तो भैया हमने ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली बहुत तरीके से कर लिया। वीडियो 7 से 8, 8 से 9 मिनट की इस वजह से बननी है क्योंकि बीच में समझाना इज द मेन पार्ट। जब आप खुद इन क्वेश्चंस को करोगे, खुद से ट्राई करोगे, मैं गारंटी देता हूं आप विद इन 2 to 3 मिनट्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दोगे। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है, वो भी उनको जो प्रैक्टिस भरपूर कर रहे हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो भाई शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि मैं 300 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ ओनली फॉर 9th and 10th। ठीक है भाई, 11th और 12th का मैं ज़्यादा कंटेंट अपलोड नहीं कर सका टाइम की वजह से, पर आपको नेक्स्ट सेशन से ये सब चीज़ भी भरपूर मिलने वाली है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।